मित्रों, हठ योग प्रदीपिका इस प्रकार आरंभ होती है। योग का ज्ञान सर्वप्रथम गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ को हुआ और आत्माराम योगी ने इसे इन दोनों की कृपा से जाना। मत्स्येंद्रनाथ को नाथ संप्रदाय और महासिद्ध परंपरा के सबसे उल्लेखनीय योगियों में से एक माना जाता है। गोरक्षनाथ के गुरु के रूप में उन्हें व्यापक मान्यता प्राप्त है और तांत्रिक कौल साधना के संस्थापकों में से एक के रूप में उन्हें कम जाना जाता है। नाथ योगियों के लिए मत्स्येंद्रनाथ एक आवश्यक व्यक्ति हैं, क्योंकि वह गुरु हैं और उनकी परंपरा के संस्थापक हैं। हालांकि वे इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ ने नाथ आदेश की स्थापना की। मत्स्येंद्रनाथ और जालंधरनाथ गुरु परंपरा की सूची में उनसे पहले आते हैं। परंपरा को सीधे आगे बढ़ाने की वंशावली, इस कारण से मत्स्येंद्रनाथ को दादा मत्स्येंद्रनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जहां दादा का अर्थ है दादा गुरु। जबकि सभी नाथ योगी सर्वसम्मति से गुरु गोरक्षनाथ को अपना गुरु स्वीकार करते हैं, मत्स्येंद्रनाथ को अपनी ओर से अपने गुरु के उपदेशक के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। शोधकर्ता मत्स्येंद्रनाथ के जीवन की सटीक तिथि के बारे में एकमत नहीं हो पाए हैं। विभिन्न मतों के अनुसार वे 7वीं शताब्दी से पहले और 12वीं शताब्दी के बाद नहीं रहे। सबसे पुरानी तिथि इस तथ्य पर आधारित है कि वे नेपाल के राजा नरेंद्र देव के साथ रहते थे, जो लगभग 640 ई में सिंहासन पर बैठे और 683 ई में अपनी मृत्यु तक शासन करते रहे। नवीनतम तिथि संत ज्ञानेश्वर की जीवनी पर आधारित है, जिसके अनुसार वे उनसे बहुत पहले नहीं रहे थे। महान योगी। भारत और नेपाल में मत्स्येंद्रनाथ द्वारा की गई अलौकिक क्षमताओं और चमत्कारों का वर्णन करने वाली कई किंवदंतियां हैं। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि गुरु गोरक्षनाथ की तरह वे भी अमरता की स्थिति तक पहुंच गए थे और उन्हें असाधारण जादुई शक्तियां प्राप्त थीं, जो सामान्य मनुष्य शब्द से कहीं अधिक है। उनका उल्लेख स्वात्माराम के लेखक ने महान सिद्धों में से एक के रूप में किया है, जिन्होंने हठ योग की शक्ति से समय की पकड़ को नष्ट कर दिया और अपनी इच्छानुसार ब्रह्मांड में विचरण करने में सक्षम हो गए। कभी कभी भारतीय नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ की तुलना शिव से की जाती है और नेपाल की बौद्ध परंपरा में उन्हें अवलोकितेश्वर के रूप में पूजा जाता है, जो बौद्ध पंथ के देवता हैं। उनके बारे में किंवदंतियों में वर्णित चमत्कारी शक्तियों में से एक सबसे उल्लेखनीय उनकी अपनी देह में रहने और स्वतंत्र इच्छा से अन्य देहों में प्रवेश करने और लंबे समय तक या स्थायी रूप से वहां रहने की क्षमता थी। अगर हम इसे सच मान लें तो वे अमर हैं और एक देह से दूसरी देह में जाते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि गुप्त विद्याओं और जादू के ज्ञान में वे किसी से पीछे नहीं थे, शायद उनके महान शिष्य गोरखनाथ को छोड़कर। उन्हें एक प्रसिद्ध तांत्रिक चिकित्सक के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए नेपाल की एक किंवदंती में वे एक महान जादूगर के रूप में दिखाई दिए, जिन्होंने अपने जादू की शक्ति से नेपाल के राजा की सेना को नष्ट कर दिया, जिसे बाद में गोरखनाथ ने बहाल किया। कई आधुनिक तंत्र साधक उन्हें अपने गुरु तथा आदर्श साधक के रूप में सम्मान देते हैं, विशेष रूप से वे जो कौल शक्ति मार्ग का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। भारत के उत्तरी भाग में उन्हें मत्स्येंद्रनाथ के नाम से पुकारा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में उन्हें मछमुनि के नाम से जाना जाता है। मत्स्य शब्द का अर्थ मछली है, इसलिए इसका अनुवाद मछलियों का भगवान होता है। उन्हें मीना, मच्छंदर और मच्छघ्न सहित कई अन्य मछली के नामों से भी जाना जाता है। वे कौल तंत्र के पूर्वी और पश्चिमी प्रसारणों और उनके बाद के दक्षिणी संस्करण, जिसे संभव के रूप में जाना जाता है, दोनों से जुड़े हुए हैं। इन परंपराओं से संबंधित कई तरह के ग्रंथों का श्रेय उन्हें दिया जाता है। कश्मीर के अभिनव गुप्त ने मच्छंदा नामक एक सिद्ध का उल्लेख किया है, जिसकी पत्नी को कोंकणंबा यानी कोंकण की देवी कहा जाता है। इससे पता चलता है
कि मत्स्येंद्र 9वीं से 10वीं शताब्दी में दक्षिण भारत संभवतः दक्कन में रहते थे। उन्होंने कुल की प्रथाओं में सुधार किया जो श्मशान भूमि पर रहने वाली योगिनियों से जुड़ी थीं। मत्स्येंद्र संहिता और 15वीं शताब्दी के आरंभिक मैथिली गोरक्ष विजय सहित कई ग्रंथों में पाई जाने वाली नाथ परंपरा और किंवदंतियां बताती हैं कि मत्स्येंद्र के शिष्य गोरक्षनाथ ने मत्स्येंद्र के अनैतिक तरीकों में सुधार किया, उन्हें महिलाओं की भूमि में फंसने से बचाया। जीवन इतिहास। मत्स्येंद्र नाथ की जन्म तिथि और जन्म स्थान के बारे में विभिन्न ग्रंथों, शोधों और इतिहासकारों द्वारा कई व्याख्याएं की गई हैं। एक किंवदंती इस प्रकार है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने शक्ति के आगमन तंत्र को समुद्र में फेंक दिया था, इसलिए भगवान शिव को इसे वापस पाने के लिए समुद्र में जाना पड़ा। लेकिन एक बड़ी मछली ने आगमन तंत्र को निगल लिया था और 12 वर्षों तक आगमन तंत्र एक बड़ी मछली के पेट के अंदर था। तंत्र को वापस पाने के लिए भगवान शिव को समुद्र में गोता लगाना पड़ा, जहां उन्होंने हर जगह चमक देखी। उन्होंने मछली के पेट के अंदर आगमन तंत्र को देखा और इसे बाहर निकाल दिया और मत्स्येंद्र नाथ बाहर आए। एक अन्य किंवदंती मत्स्येंद्र नाथ की जीवन कथा का बौद्ध वज्रयान संस्करण है, जो अभय दत्त द्वारा रचित चतुर्स्ति सिद्ध प्रवृत्ति या 84 सिद्धों की जीवन कथाएं में कहानी संख्या 8 है। यह ग्रंथ मत्स्येंद्र नाथ के जीवन के बारे में सबसे पुराने लिखित अभिलेखों में से एक है। आगे योगनाथ द्वारा किया गया हिंदी अनुवाद है। गुरु मिन्पा का जन्म पूर्वी भारत में हुआ था और वे जाति से मछुआरे थे। उनके गुरु महादेव थे, जिन्होंने उन्हें सांसारिक सिद्धियां प्रदान की थीं। कामरूप से कुछ दूरी पर इटा नामक एक महासागर था। वहां रहने वाले मछुआरे रोजाना मछलियां पकड़ते थे और उन्हें स्थानीय बाजार में बेचते थे। एक दिन उनमें से एक ने कपास से बने जाल में एक हुक लगाया, उस पर मांस का एक टुकड़ा लगाया और जाल को समुद्र में फेंक दिया। एक विशाल मछली जाल में फंस गई। जब उसने उसे समुद्र से बाहर निकालने की कोशिश की तो वह नहीं निकल सका। इसके बजाय मछली ने उसे गहरे पानी में खींच लिया, जब तक कि वह अंततः डूब नहीं गया। मछली ने उसे निगल लिया, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसके अच्छे कर्मों ने रक्षा की और वह नहीं मरा। लगभग उसी समय उमा देवी ने महादेव से धर्म का पाठ सुनाने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने उत्तर दिया कि उनका शिक्षण बहुत ही गुप्त है और सभी के लिए नहीं है। यदि आप समुद्र की गहराई में एक घर बनाते हैं जहां कोई हमें नहीं सुनेगा, तो मैं आपको वहीं दीक्षा दूंगा। उमा देवी ने ऐसा ही किया और जब वे दोनों वहां पहुंच गए तो शिव ने अपना पाठ सुनाना शुरू किया। जब वे बोल रहे थे तो एक बड़ी मछली, वही मछली जिसने मछुआरे को निगल लिया था, वहां आई और जिस घर में वे बैठे थे उसके ठीक नीचे रुक गई। शिव ने अभी तक अपना पाठ समाप्त नहीं किया था, लेकिन उमा को नींद आ गई। शिव वर्णन कर रहे थे और समय समय पर उनसे पूछते थे, क्या तुम समझती हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन यह मछुआरा था जो मछली के पेट से सुनते हुए उत्तर दे रहा था, हाँ मैं समझता हूँ। शिव बोले, तुम और क्या जानना चाहती हो? उमा ने उत्तर दिया, मैं कुछ देर तक सुन रही थी, लेकिन बाद में सो गई और मैंने नहीं सुना। हैरान होकर महादेव ने उनसे पूछा, तो फिर कौन कह रहा था? हाँ मैं समझ गया हूँ। और उमा ने उत्तर दिया, नहीं, वह मैं नहीं थी। जब महादेव ने अपनी योगिक दृष्टि का प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि जिस घर में वे बैठे थे उसके नीचे मछली के पेट में एक व्यक्ति ने शुरू से अंत तक शिक्षा सुनी थी। इसलिए उन्होंने सोचा, अब वह मेरा शिष्य बन गया है, लेकिन उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक उसका समय न आ जाए। इसलिए उन्होंने मछुआरे को आदेश दिया कि वह सीखी हुई साधना का अभ्यास करे, उस मछली से बाहर निकाले बिना, और शिव ने घोषणा की उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है। इस तरह 12 साल तक मछुआरे ने मछली के अंदर अपनी साधना का अभ्यास किया। एक दिन श्री टापरी में एक अन्य मछुआरे ने
उस बड़ी मछली को पकड़ा और उसे पानी से बाहर खींच लिया। उसका भारीपन देखकर उसने सोचा कि शायद इसके पेट में सोना या चांदी है। उसे बाहर निकालने के इरादे से उसने उसका पेट चीरा और देखा कि वहां एक आदमी बैठा है। यह देखकर मछुआरे ने चौंककर उससे पूछा, तुम कौन हो? उत्तर आया, मैं भी तुम्हारी तरह एक मछुआरा था। राजा अमुक के शासन के समय यह मछली मुझे समुद्र में खींच ले गई और निगल गई। जब उसे देखने के लिए एकत्र हुए लोगों ने बीते समय की गणना की तो उन्होंने पाया कि 12 वर्ष बीत चुके थे। इस चमत्कारी घटना को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। उस क्षण से वह मिन्पा नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद लोगों ने उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया और जब उसने नृत्य करना शुरू किया तो उसके पैर धरती में गहराई तक धंस रहे थे, मानो जमीन गीली हो। जब उसने एक बड़े पत्थर पर अपना नृत्य जारी रखा तो उसके पैर भी उसमें गहराई तक चले गए, मानो वह मिट्टी की तरह गीला और नरम था। चारों ओर के लोग इस चमत्कार को देखकर चकित थे। उनके आश्चर्य को देखकर मिन्पा ने कहा, पूर्व संचित शुभ कर्मों के कारण और पवित्र मंत्र जप की शक्ति मुझे ये सुंदर गुण प्राप्त हुए हैं। बाद में उन्होंने मानवता के उत्थान के लिए विभिन्न कार्य करते हुए 500 वर्ष व्यतीत किए। मिन्पा, वज्रपाद और अचिंतपाद 3 नाम हैं, जिनके तहत वे विभिन्न स्थानों पर प्रसिद्ध हुए। शुरू में उनके पास सांसारिक सिद्धियां थीं, लेकिन बाद में वे सत्य मार्ग में प्रवेश कर गए और शाश्वत शून्य में विलीन हो गए। एक अन्य किंवदंती के अनुसार मत्स्येंद्र का जन्म एक अशुभ नक्षत्र में हुआ था, जिसके कारण उनके माता पिता ने शिशु को समुद्र में फेंक दिया था। शिशु को एक मछली ने निगल लिया था, जिसके गर्भ में वह कई वर्षों तक रहा। एक बार मछली समुद्र के तल पर तैर गई, जहां शिव अपनी पत्नी पार्वती को योग के रहस्यों का ज्ञान दे रहे थे। योग के रहस्यों को सुनकर मत्स्येंद्रनाथ ने मछली के पेट के अंदर योग साधना का अभ्यास करना शुरू कर दिया। 12 वर्षों के बाद वे अंततः एक प्रबुद्ध सिद्ध के रूप में उभरे। इस कहानी को अक्सर उनके नाम मछलियों के भगवान या वह जिसका स्वामी मछलियों का भगवान है के मूल के रूप में दिया जाता है। किंवदंती के अन्य संस्करण मौजूद हैं, जिसमें से एक में मत्स्येंद्रनाथ का जन्म एक मछली के रूप में हुआ और भगवान शिव द्वारा सिद्ध में बदल दिया गया। तिब्बती कथाओं के अनुसार मीना नामक एक मछुआरे से सिद्ध बने व्यक्ति को वह बंगाल की खाड़ी में काम करते समय एक मछली ने खा लिया था। एक अन्य किंवदंती के अनुसार जब गोरक्षनाथ नेपाल के पाटन में आए तो उन्होंने पाटन के सभी वर्षा करने वाले नागों को पकड़ लिया और स्थानीय लोगों द्वारा भिक्षा न दिए जाने से निराश होकर ध्यान करने लगे। परिणाम स्वरूप पाटन को लंबे समय तक सूखे का सामना करना पड़ा। अपने सलाहकारों की सलाह पर पाटन के राजा ने गोरक्षनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ को पाटन आमंत्रित किया। जब गोरक्षनाथ को पता चला कि उनके गुरु पाटन में हैं, तो उन्होंने सभी वर्षा करने वाले नागों को छोड़ दिया और उनसे मिलने गए। जैसे ही वर्षा करने वाले सांपों को मुक्त किया गया, पाटन में फिर से हर साल भरपूर वर्षा होने लगी। एक अन्य किंवदंती के अनुसार ब्रह्मा का वीर्य या शुक्राणु पृथ्वी पर विभिन्न संतों और पैगंबरों के जन्म के लिए जिम्मेदार है। ब्रह्मा का वीर्य या शुक्राणु किसी भी जीवित रूप को निषेचित करता है और उसके भीतर सर्वोच्च सिद्धांत और नैतिक मूल्य ले जाता है। कलयुग के आगमन पर यह पृथ्वी के विभिन्न भागों में गिरा। सर्वोच्च देवता ब्रह्मा ने नैतिक मूल्यों को फैलाने का फैसला किया था। वीर्य एक मछली के मुंह में गिर गया, जो गर्भवती हो गई। मछली और उसके पेट के अंदर का अंडा एकांत स्थान पर पहुंचे, जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को सृष्टि के सिद्धांत सिखाए। जब पार्वती ने शिव से पूछा, सभी मायावी सृष्टि का आधार क्या है, तो मछली के अंडे से उत्तर आया, ब्रह्मा तत्व या ईश्वर तत्व। सही उत्तर से चकित भगवान शिव नदी में देखने लगे और अंडे के अंदर एक बच्चे को देखा। उन्होंने तुरंत बच्चे को भगवान कृष्ण के काव्यात्मक अवतार कवि नारायण के रूप में पहचान लिया।
फिर उन्होंने बच्चे को आशीर्वाद दिया और उससे कहा कि जब वह 12 वर्ष का हो जाएगा तो वह उसे वरदान देंगे। समय के साथ मछली महाराष्ट्र के एक समुद्र के तट पर बहकर आ गई। एक मछुआरे दंपति जिनके कोई संतान नहीं थी, उसने सारसों को अंडे को चोंच मारते देखा। जैसे ही अंडा टूटा, एक बच्चा जोर जोर से रोता हुआ निकला। तब मछुआरे को इस चमत्कार का एहसास हुआ और वह दया से भरकर बच्चे को घर ले गया। बच्चे का नाम मच्छिंद्रनाथ रखा गया। मच्छ जिसका अर्थ है मछली, इंद्र जिसका अर्थ है देवता इंद्र, और नाथ मछुआरे समुदाय में बच्चे को बहुत प्यार किया जाता था। 4-5 साल की उम्र से वह अपने पिता मछुआरे के साथ मछली पकड़ने के लिए नदी तट पर जाने लगा। लेकिन शिव से प्राप्त ज्ञान के कारण वह पकड़ी गई मछलियों की पीड़ा नहीं देख सकता था, इसलिए उसने उन्हें वापस नदी में फेंकना शुरू कर दिया। प्रबुद्ध बालक ने यह निर्णय लिया कि हत्या करके पापपूर्ण जीवन जीने की अपेक्षा भीख मांगना और पाप रहित भोजन करना अधिक बेहतर है। उसके बाद मत्स्येंद्रनाथ घर से भाग गए और बद्रीनाथ चले गए और वहीं ध्यान किया। लगातार 12 वर्षों तक फल और पानी पर रहकर उसके शरीर पर हड्डियों के ऊपर त्वचा ही शेष रह गई थी। तब उन्हें भगवान दत्तात्रेय के दिव्य दर्शन हुए। भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें मंत्र दीक्षा दी और तुरंत मत्स्येंद्रनाथ का अज्ञान दूर हो गया। भगवान दत्तात्रेय ने उनसे यह भी पूछा, ईश्वर कहाँ है? मत्स्येंद्रनाथ ने उत्तर दिया, ईश्वर सर्वत्र है। जिस पर भगवान दत्ता ने सहमति में सिर हिला दिया। भगवान शिव ने भी उन्हें दिव्य दर्शन दिए और उन्हें याद दिलाया कि कैसे उन्होंने मछली के गर्भ में आत्मज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय से कहा, मत्स्येंद्र को सिद्धियों की क्षमता और शक्ति प्रदान करें। भगवान दत्तात्रेय ने सभी देवताओं से उन्हें यह वरदान देने के लिए कहा। मत्स्येंद्र को श्रृंगी, कर्णवेद और अन्य विशेषताओं के साथ साथ नाथ समुदाय का नेतृत्व करने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार मत्स्येंद्रनाथ को पूर्ण आध्यात्मिक बोध प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने उन्हें युद्ध और चमत्कार के सभी रहस्य सिखाए, जिसका उपयोग उन्होंने मानवता के उत्थान और कलिपुरुष द्वारा फैलाई जा रही बुराई से बचाने के लिए किया। तब से मत्स्येंद्रनाथ एक सिद्ध बन गए जो समय के आरंभ से लेकर अंत तक देख सकते थे। मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ को गुरु और शिष्य के बीच के रिश्ते का आदर्श उदाहरण माना जाता है और वे दूसरों के लिए मार्ग बनाते हैं। जिन लोगों ने अपनी परम स्वतंत्रता और अमरता प्राप्त की है, वे सभी इसी मार्ग से चले हैं। हठ योग के सबसे उत्कृष्ट विशेषज्ञों में से एक नाथ परंपरा के महान योगी आत्माराम ने अपनी सभी उपलब्धियों का श्रेय मत्स्येंद्र की कृपा को दिया है। 9 महान नाथों की कई अलग अलग सूचियां मौजूद हैं और मत्स्येंद्रनाथ लगभग सभी में दिखाई देते हैं। 9 महान नाथों के सदस्यों में उन्हें माया स्वरूपी या मायापति दादा मत्स्येंद्रनाथ के नाम से जाना जाता है, जिन नामों के पीछे प्रतीकात्मक अर्थ है। माया स्वरूपी का अनुवाद माया का रूप होना के रूप में किया जा सकता है और मायापति का अर्थ है इसका स्वामी। इस संदर्भ में वह एक सीमित मानव व्यक्तित्व की तरह नहीं, बल्कि यौगिक परिवर्तनकारी शक्ति के सार्वभौमिक सिद्धांत की तरह दिखाई देते हैं। कुंडलिनी के जागरण के बाद यह केवल व्यक्तिगत गुरु नहीं है जो योगी को उसके मार्ग पर मार्गदर्शन कर रहा है, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व उसका गुरु बन जाता है। माया अपनी भूमिका को महज एक भ्रम से बदलकर योग माया कर देती है। शिक्षा। मत्स्येंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ ने इस रहस्यवादी संप्रदाय से संबंधित कई पवित्र ग्रंथ छोड़े हैं। माना जाता है कि वे कौलज्ञान निर्णय के लेखक हैं और माना जाता है कि उन्होंने मीनानाथ उपनाम से योग विषय लिखा था। मुक्ति के लिए जो नाथ परंपरा में लोगों का उद्देश्य है, एक सिद्ध बनने के लिए मत्स्येंद्रनाथ के कद के एक सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो अवधूत या सिद्ध वंश से संबंधित हैं और स्वयं शिव के रूप में पूजनीय हैं।
ऐसा गुरु अपने शिष्य को सांस रोकने की कला और मन को अवशोषित करने की प्रक्रिया के बारे में समझा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कुंडलिनी जागृत होती है, वह भी बिना किसी प्रत्यक्ष प्रयास के। सरल शब्दों में आत्म साक्षात्कार केवल व्यक्तिगत प्रयास और अनुभव के माध्यम से, सांस शोधन के व्यक्तिगत योग अभ्यास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जो चेतना के उच्च स्तर को विकसित करता है। धीरे धीरे सांस अभ्यास के शुरुआती भौतिक पहलू आध्यात्मिक तत्वों में प्रकट होते हैं और अंततः अभ्यासी को लक्ष्य तक ले जाते हैं। गुरु और शिष्य के बीच गहन संवाद वाली पुस्तक गोरख बोध को हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो योग के मार्ग पर चलना चाहता है। एक और रचना जो गुरु द्वारा अपने शिष्य को दिए गए प्रत्यक्ष ज्ञान के परिमाण में तुलनीय है, वह है त्रिपुरा रहस्य, जहां परशुराम दत्तात्रेय से बातचीत करते हैं। गोरख बोध नाथ योगियों को समझने के लिए सबसे अच्छी किताबों में से एक है। यह किताब गुरु शिष्य मत्स्येंद्र नाथ और गोरक्षनाथ के बीच की बातचीत है। यह एक व्यावहारिक कठोर चर्चा है जो दार्शनिक विवाद से बहुत दूर है। यह बताता है कि क्या किया जा सकता है और क्या हासिल किया जा सकता है, क्योंकि यह बातचीत करने वाले योगियों द्वारा स्वयं पूरा और हासिल किया गया था। आगे वार्तालाप की दूसरी पुस्तक से एक अंश दिया गया है, आपको बताते हैं। गोरखनाथ पूछते हैं, स्वामी जी, प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, मन कहाँ से उत्पन्न होता है, वाणी कहाँ से आती है, वाणी कहाँ लुप्त हो जाती है। मत्स्येंद्र नाथ कहते हैं, अवधू, प्राण आत्मा के संज्ञान से उत्पन्न होता है, मन प्राण से उत्पन्न होता है, वाणी मन से आती है, मन में वाणी लुप्त हो जाती है। ज्ञान से प्राण उत्पन्न होता है, यह आत्मा की पहचान से उत्पन्न होता है, यही ज्ञान की शुरुआत है। प्राण से प्रज्वलित होकर मन निराकार विचार उत्पन्न करता है, वाणी की ध्वनि उसे ले जाती है तथा पूर्व निराकार विचार को शब्द का रूप देकर उसे व्यक्त करती है। मन द्वारा समृद्ध होकर और वाणी में अभिव्यक्त होकर विचार चेतन बन जाता है और पुनः मन में ही विलीन हो जाता है। गोरक्षनाथ कहते हैं, स्वामी जी, चेतना क्या है, इसका सार क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, पांच तत्व किस स्थान पर रहते हैं, आप सच्चे गुरु हैं, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मत्स्येंद्र नाथ कहते हैं, अवधू, ज्योति ही चेतना है, निर्भयता ही सार है, जागृति जन्म है, निद्रा मृत्यु है, पांच तत्व प्रकाश में बने रहते हैं। यह मत मत्स्येंद्र नाथ ने दिया था। यहाँ जिस प्रकाश की चर्चा की गई है वह कोई भौतिक घटना नहीं है, यह समझ का प्रकाश है, ज्ञान जो साधक पर छा जाता है। योगिक ग्रंथों में प्रकाश का अर्थ ज्ञान का प्रकाश है। जागने से व्यक्ति जीवन और मृत्यु के हर पहलू को समझने लगेगा और उचित समझ के साथ भय गायब हो जाएगा। एक योगी जागने में जीवन और नींद में मृत्यु को पहचान लेगा और भय उसे प्रभावित नहीं करेगा। प्राकृतिक नींद से डरना नहीं चाहिए और नींद के बाद जागना एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। जब चेतन मन अवचेतना में पहुंचता है तो वह स्वप्न जैसी अवस्था में प्रवेश करता है। फिर जागृत होकर मन चेतन अवस्था में लौटता है। चेतना की गतिविधियां ऐसी ही होती हैं। शून्य की चेतना यानी प्रकाश में पांच तत्व निवास करते हैं और यह उन्हें विशिष्ट अनुपात में एक साथ बांधता है। केवल ज्ञान और अपार अनुपात का सर्वोच्च प्रकाश ही ऐसी जटिलता की निर्माण सामग्री को एक साथ मिलाकर पदार्थ बना सकता है ताकि निर्माण की प्रक्रिया जारी रह सके। नवनाथ संप्रदाय एक परंपरा है, शिक्षण और अभ्यास का एक तरीका है। यह चेतना के स्तर को नहीं दर्शाता है। यदि आप नवनाथ संप्रदाय के शिक्षक को अपना गुरु मानते हैं तो आप उनके संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं। आमतौर पर आपको उनकी कृपा का एक संकेत मिलता है, एक नजर, एक स्पर्श या एक शब्द, कभी कभी एक ज्वलंत सपना या एक मजबूत याद।
कभी कभी कृपा का एकमात्र संकेत चरित्र और व्यवहार में एक महत्वपूर्ण और तेज बदलाव होता है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार प्रथम नाथ गुरु ऋषि दत्तात्रेय थे, जो ब्राह्मण, विष्णु और शिव के महान अवतार थे, जबकि अन्य परंपराएं शिव को प्रथम गुरु बताती हैं। इस शिक्षण की खासियत इसकी सरलता है, सिद्धांत और व्यवहार दोनों में। 9 गुरुओं की परंपरा एक नदी की तरह है। यह वास्तविकता के सागर में बहती है और जो कोई भी इसमें प्रवेश करता है वह साथ बह जाता है। गुरुओं और उनके शिष्यों का एक क्रम है जो बदले में अधिक शिष्यों को प्रशिक्षित करते हैं, जिससे वंश कायम रहता है, लेकिन परंपरा की निरंतरता अनौपचारिक और स्वैच्छिक है। यह एक पारिवारिक नाम की तरह है, लेकिन यहाँ परिवार आध्यात्मिक है। किसी परंपरा से संबंधित होना आपकी भावनाओं और विश्वास का विषय है। आखिरकार यह सब मौखिक और औपचारिक है। वास्तव में न तो गुरु है और न ही शिष्य, न सिद्धांत है और न ही व्यवहार, न अज्ञान है और न ही बोध। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को क्या मानते हैं। खुद को सही तरीके से जाने, आत्मज्ञान का कोई विकल्प नहीं है।